सूरज धीरे धीरे उग रहा था। आदित्य ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उसे एहसास हुआ कि कुछ अजीब है। बाहर से चीख पुकार की आवाजें आ रही थीं। उसने पर्दा हटाया और जो देखा उससे उसका खून ठंडा पड़ गया। पूरे शहर में अराजकता फैली थी। लोग दौड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे, और उनके पीछे थे वे भूखे, खून से सने झोंबी। उसने जल्दी से अपने 9 महीने के बेटे आरव को देखा, जो अभी भी मासूमियत से सो रहा था। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पड़ोसी अंदर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, मुंह से खून टपक रहा था। अगले ही पल वह आदित्य पर झपटा और उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए। आदित्य दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत से उस झोंबी को धक्का देकर दूर किया और दरवाजा बंद कर लिया। वह समझ गया था वह अब ज्यादा देर तक नहीं बचेगा, लेकिन उसे आरव को बचाना था। उसने जल्दी से बेटे को अपनी पीठ पर कसकर बांध लिया और लकड़ी की एक लंबी छड़ी ली। उसके सिरे पर उसने एक मांस का टुकड़ा बांध दिया, ताकि झोंबी उसी की ओर आकर्षित हो और आरव सुरक्षित रहे। बाहर हर तरफ मौत थी। लोग भाग रहे थे, झोंबी उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे। लेकिन आदित्य को एक उम्मीद दिखी। दूर शहर के दूसरे छोर पर सेना की एक चौकी थी, जहां से गोलियों की आवाजें आ रही थीं। सेना झोंबी को खत्म कर रही थी। अगर वह किसी तरह वहां तक पहुंच जाता तो आरव सुरक्षित रह सकता था। वह भागा, गिरा, उठा। उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न हो रहा था, झर फैल रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। रास्ते में झोंबी उसकी ओर बढ़े, लेकिन उसकी रणनीति काम कर रही थी। वे उस छड़ी पर बंधे मांस की ओर आकर्षित हो रहे थे। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आखिरकार वह सेना की चौकी के पास पहुंच गया, लेकिन अब उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं, सांसें तेज हो गई थीं। सैनिकों ने उसे देखा और अपनी बंदूकों का रुख उसकी ओर किया। आदित्य ने अपनी आखिरी ताकत से आरव को सैनिकों की ओर उछाल दिया। मेरे बेटे को बचा लो, ये उसके मुंह से निकले आखिरी शब्द थे। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, गोलियों की आवाज गूंज उठी। सैनिकों ने झोंबी को खत्म कर दिया था। सूरज अब पूरा निकल चुका था। एक सैनिक ने छोटे आरव को अपनी गोद में उठा लिया। उसका पिता चला गया था, लेकिन उसने अपने बेटे के लिए एक सुरक्षित भविष्य छोड़ दिया था।